Good morning, all of you. Today I am going to discuss very important topic conjunction lest का यूज। जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस चीज के लिए हम यूज करते हैं लेस्ट। लेस्ट इज यूज्ड एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका जो पर्पस होता है, यूज्ड फॉर नेगेटिव पर्पस। हिंदी में बोलते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इस एक्सप्रेशन के लिए हम लेस्ट का यूज करते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फिसल जाओ, ठीक से काम करो, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। तो ध्यान रखेंगे, लेस्ट इज यूज्ड फॉर लेस्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज्ड फॉर नेगेटिव पर्पस। इसका मतलब होता है इंग्लिश में, इन ऑर्डर दैट नॉट, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है इन ऑर्डर दैट नोट या फॉर फियर दैट। इन चीजों के लिए इसका यूज होता है, इन ऑर्डर दैट नोट या फॉर फियर दैट। तो ध्यान रखेंगे, लेस्ट का जो अर्थ है वो नेगेटिव पर्पज से यूज करते हैं। अब देखते हैं इसके बेस पर एग्जाम में भी क्वेश्चन रहता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस में। वॉक केयरफुली लेस्ट you should stumble. Walk carefully lest you should stumble. यानी केयरफुली वॉक करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम स्टम्बल हो जाओ, यानी फिसल जाओ। ठीक है ना। ध्यान रखें, यहाँ जो भी बातें होगी वो नेगेटिव बातें करी गई, क्योंकि लेस्ट जो है ये इटसेल्फ नेगेटिव वर्ड है। कई बार इसमें नोट भी लगा के दे देगा एरर में। तो ध्यान देना है कि लेस्ट के साथ हमें शुड का यूज करना है। पहला रामायण ये याद रखना है। दूसरी बात, दूसरा रामायण कि इसके साथ कभी भी नोट नहीं आएगा। क्यों? कि लेस्ट इज इटसेल्फ अ नेगेटिव और ये नेगेटिव पर्पस के लिए ही यूज होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी वर्कड हार्ड lest she should fail in the exam. She worked hard lest she should fail in the exam. कहीं वो परीक्षा में फेल न हो जाए। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। She worked hard lest she should fail in the exam. कहीं ऐसा ना हो, इसलिए इसमें अलग से हमें नोट लगाकर एरर देगा, तो ध्यान रखना है इसके साथ नोट नहीं आएगा। नेक्स्ट है, डोंट लव sleep lest you should come to poverty. Don't love sleep lest you should come to poverty. कहीं ऐसा ना हो गया है कि गरीबी आ जाए, इसलिए सो मत। एक बुजुर्ग कहावत है ना कि ज्यादा सोता है आदमी तो गरीबी का सूचक है, यानी ज्यादा काम करने से आदमी ग्रो करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आई हेल्ड हर हैंड
lest she should fall. I held her hand lest she should fall. मैंने उसका हाथ पकड़ा कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। She rose 5 a.m. that day lest she should miss the train. She rose 5 a.m. that day lest she should miss the flight. That she should miss the train. यानी वो जल्दी यानी सवेरे उठ गई, ऐसा ना हो कि कहीं वो मिस कर जाए ट्रेन को। तो ये ध्यान रखेंगे, कहीं भी पॉजिटिव पर्पस के लिए हम लिस्ट का यूज नहीं करते, ये बात ध्यान रखना है। इसका यूज करते हैं नेगेटिव में। ये नहीं कहेंगे कि सी रोज 5 AM सो दैट सी शुड कैच द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिस कर जाए, इसलिए हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। I was alarmed lest we should be destroyed या wrecked. I was alarmed lest we should be destroyed or wrecked. यानी हम अलर्ट थे कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग स्पॉइल हो जाते, रेक्ड हो जाते और डिस्ट्रॉयड हो जाते। तो ये जो बातें हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डोंट बी idle lest you should come to want, यानी डोंट बी आइडल लेस्ट यू शुड कम टू वांट, कि कहीं ना अभाव ना हो जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए। She drove the car very fast lest she should miss the flight. She drove the car very fast lest she should miss the flight. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इस तरह के जो हम लिस्ट के साथ शुड का यूज करेंगे और कभी भी नोट का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज लिस्ट इज इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, इसलिए इसके साथ हमें अलग से नोट लगाकर एरर देगा आपको ट्रैप करने के लिए, तो ध्यान रखना है, इसके साथ हम नोट का यूज नहीं करेंगे। ही, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही फ्लेड लेस्ट he should be killed. He fled lest he should be killed, कहीं ऐसा ना हो कि वो मारा जाए, इसलिए वो भाग गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
write it down lest you should forget it। बोलते हैं ना, कोई चीज रिमार्केबल पॉइंट है या लिखनी बातें हैं तो बोलते हैं राइट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राइट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। और भी एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज एक्स्ट्रा पोलाइट टू हर सीनियर्स लेस्ट something lest something wrong should be written into her records। She was extra polite to her seniors lest something wrong should be written into her records। यानी वो एक्स्ट्रा पोलाइट थी अपने सीनियर और बॉस के प्रति, सो दैट कि उसका प्रोफाइल कहीं कमजोर ना किया जाए, कि प्रमोशन में इस सब में होता है ना किसी कॉर्पोरेट में कि आपकी प्रोफाइल मैटर करती है, हाउ यू आर गुड बुक विथ योर सीनियर्स योर बॉस, ये स्टेटमेंट है। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।